स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क मिनाविनी की माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। और इसमें जो बातें हैं ना कि कैसे अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलकर जीवन में जीत हासिल की जा सकती है किसी भी फील्ड में। हाँ बिल्कुल, ये किताब का जो निचोड़ है वो हमें सिखाता है कि कैसे पर्सनल पावर को अपनी हर चीज में लाया जाए। सही। तो आज का अपना मिशन क्या है? हम इन विचारों की गहराई में उतरेंगे, है ना? देखेंगे कि क्या रणनीतियां हैं, क्या मनोविज्ञान है इसके पीछे जो जीतने वालों को अलग बनाता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, और देखिए इस किताब का जो सबसे बुनियादी और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क है वो ये है कि आपकी मानसिकता, मतलब आपकी सोच, वो आपके हुनर या टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। मिनाविनी कहते हैं कि सफलता की असली नींव मानसिकता है। अच्छा, मतलब हुनर से भी ज्यादा? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि टैलेंट एक तेज गाड़ी हो सकती है, पर मानसिकता वो ड्राइवर है। वही तय करता है कि गाड़ी कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी, मुश्किल रास्तों पर खासकर। उदाहरण के तौर पे आप महान एथलीट्स को देखिए, माइकल जॉर्डन है या अपने विराट कोहली। उनके पास सिर्फ कमाल का स्किल नहीं है, उनके पास एक जीतने वाली मानसिकता है जो हार नहीं मानती, दबाव में और निखरती है। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी में टैलेंट थोड़ा कम भी हो लेकिन सोच मजबूत हो तो वो ज्यादा प्रतिभाशाली इंसान से आगे निकल सकता है? किताब तो यही कहती है। सोचिए ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा कहते हैं मेरे पास मौके नहीं है, पैसा नहीं था, मुझ में वो बात नहीं, मतलब हमेशा शिकायतें। हाँ, वो विक्टिम मोड वाले। बिल्कुल। और दूसरे वो लोग हैं जो शायद उतनी ही मुश्किल में हो पर उनका नजरिया अलग होता है। वो कहते हैं ठीक है, अभी ये है मेरे पास, इसी से शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और मिनाविनी साफ कहते हैं कि असली जीत हमेशा इसी दूसरे ग्रुप की होती है। मतलब जोर बाहरी चीजों पर कम, आपकी अंदरूनी सोच पर ज्यादा है। तो दिमाग एक बगीचे की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही समझा। या तो सकारात्मक बीज डालिए, आत्मविश्वास, अनुशासन, या फिर नकारात्मक खरपतवार को उगने दीजिए, शक, बहाने। चुनाव हमारा है। ठीक है, मान लिया, मानसिकता ही असली खिलाड़ी है। पर सवाल यह है कि ये जीतने वाली मानसिकता बनती कैसे है? क्या ये बस होती है या इसे डेवलप किया जा सकता है? हाँ, यही किताब का दूसरा अहम पॉइंट आता है, आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग। और हाँ, इसे बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। समझिए कि ये दिमाग का ऑटो पायलट है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है उन निर्देशों पर जो आप उसे अपने विचारों से देते हैं। मतलब अगर हम लगातार खुद से कहें मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, तो हम धीरे धीरे अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसके उलट, अगर कोई लगातार सोचता है मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो अनजाने में अपने ही रास्ते में रोड़े अटका रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आपके अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करने जैसा है। मिनाविनी खुद अपनी कहानी बताते हैं, कैसे शुरुआत में पैसों की तंगी थी, कई बार फेल हुए, लेकिन सिर्फ अपने अटूट विश्वास और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के दम पर उन्होंने ट्रेडिंग में कमाल की सफलता पाई। वाह। वो कहते हैं कि आपको अपना सबसे बड़ा चीयरलीडर बनना होगा। और एक और तकनीक है, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं? नहीं, सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देखना, उस सफलता की फीलिंग को महसूस करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डेस्टिनेशन दे रहे होते हैं, फिर वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है। ये तो बहुत पावरफुल लगता है सुनने में कि हमारे विचार हमारी हकीकत बन सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा सोचने या विजुअलाइज करने से ही बात बन जाती है? कई बार लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं पर नतीजे। हाँ नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और यहीं पर किताब का तीसरा पिलर आता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। मिनाविनी साफ कहते हैं कि सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, विश्वास और हकीकत के बीच जो पुल है वो है अनुशासन। अच्छा। यही है जो इरादों को एक्शन में बदलता है। किताब में एक लाइन है, अनुशासन सही काम करना है तब भी जब आपका मन ना हो। वाह।
ये मुश्किल है पर हाँ, मुश्किल है। और यहीं पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क समझना जरूरी है। मोटिवेशन तो लहर की तरह है, कभी आती है, कभी चली जाती है। आप हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन अनुशासन चट्टान की तरह है, वो आपको तब भी टिकाए रखता है जब मोटिवेशन की लहर उतर गई हो। तो मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें वो ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ बिल्कुल। फिर से एथलीट का उदाहरण ले, वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे ट्रेनिंग नहीं करते। वो रोज सुबह उठते हैं, चाहे मन हो या ना हो, मौसम खराब हो, दर्द हो, वो अपना काम करते हैं। यही अनुशासन है। किताब में ये भी कहा गया है कि निरंतरता तीव्रता को मात देती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज छोटे छोटे कदम उठाना वो कभी कभार के बड़े जोश वाले एफर्ट से बेहतर है। ओके। यही छोटी आदतें जुड़कर बड़ी सफलता बनती हैं। और एक और मजेदार विचार है, सुबह जीतो, दिन जीतो, जीवन जीतो। विन द मॉर्निंग, विन द डे, विन द लाइफ। हाँ, अगर सुबह को अनुशासित कर लिया, जल्दी उठना, एक्सरसाइज, प्लानिंग, तो पूरे दिन की लय सेट हो जाती है और धीरे धीरे यही जीवन की दिशा बन जाती है। अनुशासन वो ढांचा है, वो रीढ़ की हड्डी है सफलता की। ये निरंतरता वाली बात समझ आती है, पर असल जिंदगी में जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, तब अनुशासन बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। तब क्या कैसे विल पावर पर निर्भर रहना है? देखिए, विल पावर जरूरी है, किताब ये मानती है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे रहना काफी नहीं। यहीं पर चौथा एलिमेंट आता है, क्लैरिटी, स्पष्टता, जो लक्ष्यों से आती है। अच्छा, गोल्स। हाँ, अनुशासन को दिशा चाहिए। बिना लक्ष्य के अनुशासन ऐसा है जैसे आप पूरी ताकत से दीवार धकेल रहे हो पर पता ही नहीं दरवाजा किधर है। हाँ, सही है। इसीलिए मिनर्विनी कहते हैं, स्पष्टता शक्ति है, क्लैरिटी इज पावर। जब पता हो कि क्या हासिल करना है तो ऊर्जा सही जगह लगती है। कोई उदाहरण? अस्पष्ट और स्पष्ट लक्ष्य में क्या फर्क है? जैसे कोई कहे मुझे सेहत सुधारनी है, ये अस्पष्ट है। इसकी बजाय मुझे अगले 6 महीने में हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट एक्सरसाइज करके और जंक फूड छोड़कर 10 किलो वजन कम करना है, ये स्पष्ट है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो स्मार्ट गोल्स वाला फंडा। हाँ, स्मार्ट गोल्स। जब लक्ष्य इतने साफ होते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस के लिए जीपीएस की तरह काम करते हैं। जैसे गाड़ी में डेस्टिनेशन सेट कर दिया, रास्ते में मोड़ आएंगे पर जीपीएस वापस ले आएगा। ठीक है। किताब ये भी कहती है कि सिर्फ लिखो मत, बल्कि उन्हें हासिल करने की कल्पना करो, उस फीलिंग को महसूस करो। इससे मोटिवेशन बना रहता है। और बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ना भी जरूरी है। हाँ, ताकि वो डरावने ना लगे। बिल्कुल। और रास्ते में छोटी छोटी जीत मिलती है तो हौसला बढ़ता है। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी भी, किसी दोस्त को बताना या जर्नल में लिखना, इससे जिम्मेदारी महसूस होती है। तो मतलब बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ इच्छाएं हैं? हाँ, किताब का सार यही है, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट विशेस। तो ठीक है, मानसिकता, विश्वास, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य, ये सब मिलकर एक मजबूत बेस बनाते हैं। लेकिन रास्ता तो फिर भी मुश्किल होगा, फेलियर आएंगे, इनसे कैसे निपटें? क्या जीतने वाले कभी फेल नहीं होते? फेल नहीं होते, वो फेलियर को देखते अलग नजरिए से है। किताब में एक लाइन है, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये सफलता का एक हिस्सा है। ओह वाओ, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। ज्यादातर लोग फेलियर को फुल स्टॉप मान लेते हैं, अंत, हार मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन विजेता इसे कॉमा समझते हैं, एक अल्प विराम, एक मौका रुकने का, सोचने का, सीखने का, स्ट्रैटेजी बदलने का। पर कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा, जैसे वो बच्चा जो चलना सीख रहा है? हाँ, बेहतरीन उदाहरण। वो कितनी बार गिरता है? 100 बार, शायद ज्यादा, पर हर बार गिरकर वो कुछ सीखता है, बैलेंस, कदम रखना, और आखिर में चलने लगता है। हाँ। सोचिए अगर वो 10वीं बार गिरकर हार मान लेता। हाँ, बात तो सही है। हम बड़े होकर ये भूल जाते हैं कि फेलियर एक टीचर है। तो फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए, फीडबैक की तरह। हाँ बिल्कुल। मिनर्विनी ने खुद अपनी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में कई बार बड़े नुकसान उठाए, पैसे गंवाए, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एनालाइज किया, सीखा कि क्या काम नहीं कर रहा, अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने फेलियर को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। फेलियर आपको बता रहा है कि शायद तरीका सही नहीं है या कुछ और सीखने की जरूरत है। ये दिशा बदलने का सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। और इससे मजबूती भी आती होगी। बिल्कुल। चुनौतियां झेलने से रेजिलियंस यानी लचीलापन बढ़ता है।
जैसे कार्बन दबाव सहकर हीरा बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलें झेलकर मजबूत बनता है। तो सवाल ये है कि कोई फेलियर को देखता कैसे है, कहानी का अंत या वापसी की कहानी की शुरुआत? अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये आइडियाज आपके लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहे। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी जर्नी पर। फेलियर से सीखना और मजबूत बनना ये समझ आता है, लेकिन इससे भी आगे जो लोग लगातार जीतते हैं, टॉप पर रहते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? किताब इसे विनिंग एज कहती है। ये क्या है? विनिंग एज मतलब जीतने वाली बढ़त। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है जी। इसमें शामिल है पीक परफॉर्मेंस, यानी जरूरत पड़ने पर खासकर प्रेशर में अपना बेस्ट देना। ओके। अटूट कॉन्फिडेंस जो सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि तैयारी और पिछली जीतों से आता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रोज हर हफ्ते अपने स्टैंडर्ड पर खरा उतरना, सिर्फ कभी कभार नहीं। ठीक है, पर इस एज को पाने और बनाए रखने के लिए ईंधन कहाँ से आता है? हाँ, यहीं आती है बात पर्सनल पावर की, व्यक्तिगत शक्ति। व्यक्तिगत शक्ति, इसका क्या मतलब है? किताब कहती है आपकी व्यक्तिगत शक्ति आपके मन और शरीर दोनों में महारत हासिल करने से आती है। मतलब माइंड और बॉडी दोनों पर कंट्रोल। अच्छा, माइंड बॉडी कनेक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपकी फिजिकल एनर्जी जो अच्छी नींद, खाने और एक्सरसाइज से आती है, आपकी मेंटल एनर्जी यानी फोकस, नेगेटिविटी से बचना, और आपका इमोशनल बैलेंस, तनाव, निराशा को संभालना, पॉजिटिव रहना, ये तीनों मिलकर आपकी पर्सनल पावर बनाते हैं। जैसे एक सुपरकार बिना फ्यूल के बेकार है? बिल्कुल। चाहे कितनी भी अच्छी मानसिकता हो, कितना भी हुनर हो, अगर एनर्जी नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो एनर्जी का फॉर्मूला हुआ फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल फोकस प्लस इमोशनल बैलेंस। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन पर हम काम कर सकते हैं। हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन से, नेचर में टाइम बिताकर, आराम करके, सही खाकर, और उन चीजों से जो हमें खुशी देती हैं। रोज अपनी बैटरी रिचार्ज करने जैसा है। तो हमने बात की मानसिकता, विश्वास, अनुशासन, स्पष्ट लक्ष्य, फेलियर से सीखना और पर्सनल एनर्जी। ये सब अलग अलग टुकड़े हैं। किताब एक तरह का डेली ब्लूप्रिंट देती है, जिसे फॉलो करके कोई भी अपनी जीतने वाली मानसिकता को मजबूत कर सकता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, सुबह का माइंडसेट रीसेट। दिन की शुरुआत भाग दौड़ से नहीं, शांति से करें। कुछ मिनट आभार, ध्यान या अपने लक्ष्य दोहराना। दूसरा, एनर्जी रिचुअल। शरीर को जगाएं, स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइज या गहरी सांसें, और एक हेल्दी नाश्ता। तीसरा, पावर लिस्ट बनाएं। दिन के सबसे जरूरी 3 से 5 काम चुनें जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे, और पहले उन्हें करें। फोकस वाली बात। हाँ। चौथा, मिड डे रीसेट। जब एनर्जी कम लगे, छोटा ब्रेक लें, स्क्रीन से हटें, टहलें, पानी पिएं। पांचवा, शाम का रिफ्लेक्शन। सोने से पहले सोचें, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल। छठा, अपने पर्यावरण की रक्षा करें। ये बहुत जरूरी है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते सुनते हैं, सबका असर पड़ता है। किताब में शायद कहा गया है, आप टर्की के साथ घूमकर ईगल की तरह उड़ नहीं सकते। हाँ, सही है, संगत का असर। हाँ, अपने आसपास पॉजिटिव एम्बिशियस लोग रखें, और सातवां, निरंतरता पर ध्यान दें। फिर वही बात, रोज छोटे लगातार कदम, दिन जीतो, हफ्ता जीतो, और धीरे धीरे जीवन जीतो। ये तो काफी डिटेल्ड और प्रैक्टिकल रूटीन है। अगर कोई आज से शुरू करना चाहे तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होगा मिनर्विनी के हिसाब से? अगर एक चीज चुननी हो तो शायद वो सुबह का माइंडसेट रीसेट होगा। दिन की शुरुआत कैसी होती है, ये अक्सर पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। सुबह के वो पहले कुछ मिनट अपने कंट्रोल में लेना, शांति और पॉजिटिविटी से दिन शुरू करना, शायद ये सबसे पावरफुल पहला कदम है। तो इन सब बातों को समेटे अगर, तो जो मेन मैसेज है वो ये है कि जीतना कोई लक की बात नहीं है, ये एक चॉइस है, एक लाइफस्टाइल है जो सही सोच, अनुशासन, क्लैरिटी, फेलियर से सीखने की क्षमता यानी रेजिलियंस और भरपूर एनर्जी और डेली हैबिट्स पर टिकी है। हाँ, किताब में एक बात कही गई है, सबसे बड़ी जीत जो आप कभी हासिल करेंगे वो खुद पर होगी।
बहुत गहरी बात है। हाँ, तो ये सिर्फ सुनने के लिए आइडियाज नहीं है, ये टूल्स हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब असली पावर बाहर नहीं, अंदर ही है, और इसे हम अपने रोज के फैसलों और कामों से जगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हमने मार्क मिनेविनी की किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के कुछ बहुत जरूरी आइडियाज पर बात की। लेकिन जैसा किताब कहती है, जानना काफी नहीं है, उसे अपनाना जरूरी है। सिर्फ सुने नहीं, इसे जिए। असली बदलाव तभी आता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस चर्चा से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव या आदत है जिसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू किया जा सकता है, ताकि अपनी जीतने वाली मानसिकता बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सके। याद रखें, अपनी सोच पर काबू पाएं, अपनी एनर्जी बचाएं और एक जीतने वाली जिंदगी बनाएं, क्योंकि असली जीत वो अंदर ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।